अब बच्चों को ज्ञान देने का नहीं, उनसे सहमति जताने का दौर है। नहीं तो चुप रहो और घर की बर्बादी देखो। क्या अब माँ बाप को चुप रहना सीख लेना चाहिए? क्या अब सही गलत का ज्ञान भी दखलंदाजी कहलाता है? क्या बच्चों की हाँ में हाँ मिलाना ही अब रिश्ते बचाने का एकमात्र तरीका है? जिन्होंने हमें बोलना सिखाया, आज वो खुद बोलने से डरते हैं, क्योंकि बच्चों को अब सुनना नहीं, सिर्फ मनवाना आता है। अब माँ की सीख भी ताने लगती है, अब पिता की चुप्पी में हार दिखती है। जो कभी घर की नींव थे, अब कोनों में बैठे खुद को गैर समझते हैं। ज्ञान देने वाले अब सलाह नहीं देते, क्योंकि बच्चों को अब जवाब नहीं, बस ताली चाहिए। सूरज 68 साल के थे, 2 बेटे, एक बहू और एक पोता, सब साथ रहते थे, फिर भी अकेले। कभी इज्जत की मिसाल थे, आज उनके बोले शब्द भी पुराना जमाना कहकर काट दिए जाते हैं। एक दिन उन्होंने छोटे बेटे को कहा, बेटा देर रात बाहर रहना ठीक नहीं, परिवार की सोचो। बेटा भड़क गया, पापा ये 2025 है और आप 90 के दशक में अटके हो। बहू बोली, पापा जी हम अपने तरीके से जीते हैं, आप हर बात में टोकते क्यों हो? और उस दिन के बाद सूरज चुप हो गए। अब वो देखते हैं बेटों का गुस्सा, बहू की उपेक्षा, पोते की मोबाइल में डूबी आंखें। घर वही है, पर घर अब घर नहीं रहा। कभी वो भी पिता थे, अब सिर्फ दर्शक है। और हर रात वो सोचते हैं, काश मैंने कुछ ना कहा होता, कम से कम ये परिवार टूटने से तो बच जाता। बोलते थे तो कहते पुराना सोचते हो, चुप हुए तो कहते ध्यान नहीं देते। माँ बाप की हालत अब मोमबत्ती जैसी है, जो जलती भी है और पिघलती भी है। अब घर बचाने के लिए बोलना नहीं, सिर्फ सहना आना चाहिए। हमने माँ बाप को सलाह देते देखा है, लेकिन अब वो खुद सलाह लेने के लायक नहीं माने जाते। बच्चे कहते हैं हमें आज़ादी चाहिए, पर वो ये बात भूल जाते हैं, आज़ादी बिना अनुशासन के सिर्फ बर्बादी है। घर तब तक घर रहता है जब तक बड़ों की इज्जत और छोटों का प्यार साथ चलता है। अगर हम अपने माँ बाप की जुबान बंद कर देंगे तो एक दिन वक्त हमारी आवाज़ भी छीन लेगा। उनकी चुप्पी को मजबूरी मत समझिए, वो चुप है क्योंकि उन्हें अपना घर बचाना है, लेकिन हर चुप्पी की एक सीमा होती है। अब ज्ञान नहीं चलता, अब चापलूसी चलती है। अब सही कहो तो कटघरे में खड़े कर दिए जाते हो, और चुप रहो तो टूटे रिश्ते देखने को मजबूर हो जाते हो। माँ बाप अब ज्ञान नहीं देते, बस घर की बर्बादी चुपचाप देखते हैं, क्योंकि उन्होंने बोलना छोड़ दिया है।